के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं रचना रावत। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। घटना आज सुबह खिरवा गांव की है, जहां पर कृपाल सिंह के खेत के पास एक अज्ञात शव पड़ा मिला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शिनाख्त की तो पता चला कि शव 45 वर्षीय नया गांव निवासी शशिकांत शर्मा उर्फ कलवा का है, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों से बात करते वक्त पुलिस को जानकारी मिली कि शशिकांत कल गांव के मंदिर के पास जल भराव की समस्या को लेकर पुजारी के साथ डीएम से मिलने गया था। दरअसल मामला आपसी रंजिश का नजर आ रहा है, क्योंकि बीते वर्ष गांव के लाला चौधरी की हत्या का मामला सामने आया था। उस हत्याकांड में शशिकांत और उसके 2 छोटे भाई समेत सूरज नामजद है। शशिकांत का शव भी लाला सिंह के भाई के खेत के पास पड़ा मिला। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मामला कल सुबह हमारे भाई डीएम ऑफिस के लिए गए थे, मंदिर वाले स्वामी जी के साथ। गांव के 10-12 बंदे थे, उनके साथ गए थे और वहाँ से 4 बजे के करीब वहाँ से आए तो अब हमें तो सुबह ये गांव वालों नहीं बताया जाकर वो तुम्हारा भाई वहाँ मरा पड़ा। हाँ जी, गोली लगी हुई है, मुंह के चेहरे की पिटाई कर रखी है। ये सरदना थाना क्षेत्र का मामला है। कलुआ और सुशील नाम है। इनकी खेत में बॉडी मिली, हत्या हुई है इनकी। इसमें शायद बुलेट के निशान भी हैं। इसमें जो भी कार्रवाई वैधानिक पुलिस के द्वारा करनी चाहिए वो कर लें। शायद संभवतः इसमें भी प्रथम दृष्टया कुछ रंजिश का मामला निकल के आ रहा है। विकास की राह पर चल पड़ा है कानपुर। जी हां, योगी के दौरे के बाद से ही कानपुर विकास के ट्रैक पर चलता नजर आ रहा है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर शासन की तरफ से गंगा किनारे से अवैध कब्जे व अवैध निर्माणों को हटाने का आदेश दिया गया। साथ ही साथ जो लोग गंगा किनारे रह रहे हैं उन्हें काशीराम आवास योजना के तहत जल्द आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं केडीए के उपाध्यक्ष विजेंद्र पांड्या ने बताया कि आगामी 10 तारीख से ही प्रशासन सख्त होगी। जहां कब्जे नहीं है वहां तालाब बनवाए जाएंगे और बिल्डर्स को तालाब से निकलने वाली मिट्टी दी जाएगी और बदले में राजस्व लिया जाएगा। सिद्धार्थनगर के हिस्से में आई एक और नई सफलता। जिले ने IGRS पोर्टल में प्रगति पर प्रदेश में प्रथम स्थान पाया है। देखा गया है जिला प्रदेश में काफी पीछे रहता था, लेकिन जब से सिद्धार्थनगर के जिला अधिकारी कुणाल सिल्कू जिले में आए हैं, उन्होंने IGRS को गंभीरता से लिया और कड़ी मेहनत के साथ जिले को पहले स्थान पर पहुंचा दिया। उनका कहना है कि जिले के सभी अधिकारियों की मेहनत रंग लाई है और सभी इस सफलता को बनाए रखने का प्रयास करेंगे। जनपद के सभी अधिकारियों ने, सभी कर्मचारियों ने काफी मेहनत की है और समयबद्ध रूप से गुणवत्तापरक निस्तारण किया है जन समस्याओं का और इसी का नतीजा है कि आज हमारा जनपद पहले नंबर पर आया है और हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग इस अपनी जो पोजीशन आज हमने अचीव किया उसको हम लोग होल्ड करें और इसी प्रकार जनता की समस्याओं का गुणवत्तापरक निस्तारण करते हैं। योगी सरकार कितने भी बड़े बड़े दावे कर ले, लेकिन उसका ज्यादा असर होते नजर नहीं आ रहा। ताजा मामला वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का है, जहां 70 वर्षीय श्रद्धालु मूलचंद दुबे की दर्शन के दौरान तबीयत बिगड़ गई। वहां मौजूद लोगों ने उसे पास के ही अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृतक घोषित कर दिया। वहीं मौजूद पुलिस ने उसे मोर्चरी के लिए भिजवा दिया, लेकिन किसी एम्बुलेंस से नहीं बल्कि ई-रिक्शा से उसे ले जाया गया। उधर डॉक्टर ने शव को मोर्चरी में रखने से इनकार कर दिया, जिसके चलते शव कई घंटों तक अस्पताल में पड़ा रहा। इस पूरी स्थिति से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब उन्होंने पुलिस विभाग की ही नहीं सुनी तो यहाँ आने वाले आम लोगों की क्या सुनेंगे। ऐसा संज्ञान में आया है कि मूलचंद निवासी औरैया आज अपने मित्रों के साथ दर्शन करने बांके बिहारी मंदिर में आई। भीड़ का रश इतना होने के कारण वो 2 नंबर गेट पर उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, जिसके कारण उनकी वहीं मौके पर मौत हो गई। पुलिस को सूचना देकर पुलिसगण मौके पर मौजूद हो गया। ये डॉक्टर साहब के पास चौकी इंचार्ज साहब ने कही हॉस्पिटल में रख दो, तो डॉक्टर साहब को पूछा गया। डॉक्टर साहब ने कही यहाँ पर ये बॉडी नहीं रखी जाएगी, तो CMO साहब को आदेश करवा। CMO साहब ने कही ये करेंगे, तो मैंने एप्लीकेशन लिखवाई। एप्लीकेशन लिखने पर CMO साहब आदेश कर रहा है 2-3 घंटे हो गए यहाँ पर रखने के। 3 घंटे का परमिशन मांगा था, एप्लीकेशन भी लिख के लेकर CMO साहब ने कोई
जवाब नहीं दिया। एक श्रद्धालु दर्शन करने आए थे, इनका नाम है मूलचंद दुबे, पुत्र श्री कालीचंद दुबे, निवासी ओमनगर बाईपास किनारे औरैया रहने वाले थे। कल शाम को दर्शन करने के लिए आए थे, गोवर्धन गए थे। गोवर्धन से लौटते समय बांके बिहारी मंदिर आए थे। यहाँ इन्होंने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद जैसे वापस जा रहे थे तो बता रहे थे सीढ़ियों के पास उतरते समय उन्हें गिरे थे, तो वो बांके बिहारी मंदिर के कर्मचारी इन्हें लेके श्री राधेश्याम हवेली वालों के यहाँ हॉस्पिटल लेके गए थे। तो वहाँ डॉक्टर साहब ने देखा और बताया उन्हें मृत घोषित कर दिया। योगी सरकार भले ही सूबे में स्वास्थ्य सुधारने को लेकर लाख दावे करे, लेकिन एक बार फिर यूपी के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठा है। दरअसल मामला कानपुर के दादा क्षेत्र का है, जहां एक शख्स जानवर चढ़ाने के लिए ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसके बाद परिवार का आरोप है कि वो 1 घंटे तक एम्बुलेंस को बार बार फोन मिलाते रहे। हैरानी की बात यह है कि एम्बुलेंस के कर्मचारी हर बार ये कहते रहे कि एम्बुलेंस अभी पहुंच रही है। फिर घर वालों ने घायल को टेम्पो में लाद कर अस्पताल ले गए। इस दौरान परिवार जाम में फंसा रहा, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने उनकी जरा भी मदद नहीं की, जिसके चलते अस्पताल में पहुंचते पहुंचते उसका काफी खून निकल गया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। अब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। इस तरह की जानकारी संज्ञान में आई है कि एक व्यक्ति ने एक्सीडेंट के बाद 108 को कॉल किया और वहाँ मतलब आधे घंटे तक भी एम्बुलेंस नहीं पहुँची। तो इसकी जो हम लोग जांच करा रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे इंतजाम किए जाएंगे कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो और समय पे मतलब एम्बुलेंस लोगों को मिल सके। हाथरस जंक्शन कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय शातिर वाहन चोर गिरोह के दोनों लोगों को गिरफ्तार करके उनके पास से 15 बाइक, 1 तमंचा बरामद किया। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद ने बताया कि ये चोर आसपास के कई जिलों में वाहनों की चोरी की घटना को अंजाम देते रहे हैं। आयोजित टीम ने कोतवाली हाथरस जंक्शन पुलिस के साथ मिलकर क्षेत्र सलीमपुर से बदमाशों को गिरफ्तार किया। हाथरस जंक्शन की पुलिस और हसैन की पुलिस का संयुक्त अभियान था। चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किए गए, उनसे पूछताछ की गई और उनकी निशानदेही पर भिन्न भिन्न जगहों से मतलब 15 बाइक बरामद किया है। उसमें से 1 बाइक का तो कनेक्ट हो गया जो हमारे हाथरस जंक्शन से चोरी हुई है। कुछ ये आसपास हमारे जनपद से चोरी हुई है, बाकी कई पता चल रहा है कि अलीगढ़ और आसपास चोरी हुई है, तो उसको हम जीपनेट के माध्यम से गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। रोज कोई ना कोई सड़क दुर्घटना के बारे में तो हम सुन ही लेते हैं। कुछ ऐसी ही खबर लखीमपुरी खीरी के निघासन क्षेत्र के झंडी रोड की है, जहां पर ट्रक की चपेट में आने से 2 छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनको पास के स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाया गया। अभी दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे चिकित्सकों के द्वारा प्राथमिक इलाज के बाद दोनों छात्रा को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार निघासन के ग्राम मंझली पूर्वा की कांति देवी पिंकी दोनों सगी बहनें आज सुबह घर से विद्यालय के लिए निकली थी। तभी निघासन के ग्राम मनसीकोट के सामने पीछे से आ रहे ओवरलोड ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों बहनें गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर पहुंची कोतवाली प्रभारी और सीओ प्रीति त्रिपाठी ने ट्रक को कब्जे में कर लिया, परंतु ट्रक चालक वहां से फरार हो गया। कानपुर क्लब के अतुल अग्रवाल ने क्लब में मेंबर बनाने के लिए कानपुर कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विजय बख्शी को झांसा देकर उनसे 4 लाख रुपए हड़प लिए। जब इस संबंध में कोतवाली में तहरीर दी गई तो मुकदमा नहीं लिखा गया। इसके बाद वादी ने एसएसपी आईजी सबसे गुहार लगाई, लेकिन मुकदमा नहीं लिखा गया। इसके बाद वादी ने एसएसपी आईजी सबसे गुहार लगाई, लेकिन मुकदमा नहीं लिखा गया। इसके बाद अब वादी ने सीएमएम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर एसएसपी और कोतवाली इंस्पेक्टर के खिलाफ धारा 156(3) के तहत मुकदमा लिखाने के लिए गुहार लगाई। कोर्ट ने इस मामले में कोतवाली से आख्या तलब कर ली है। 11 जुलाई को मामले की पहली सुनवाई है। ये मैंने कानपुर क्लब के सचिव अतुल अग्रवाल के खिलाफ दाखिल किया है। अतुल अग्रवाल ने हमसे 4,05,000 रुपया स्थायी मेंबर बनाने के लिए धोखाधड़ी करके ले लिया
और मुझे मेंबर भी नहीं बनाया, स्थायी मेंबर नहीं बनाया और 2 लाख रुपए और मांग रहे थे। इस संबंध में मैंने जो है 1 महीना पहले एप्लीकेशन दी थी FIR लिखने के लिए। मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। तब मैं SSP से मिला। उसके बाद उन्होंने कोतवाली अशोक को कहा, लेकिन मैंने ना बयान लिए गए ना रिपोर्ट लिखी गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।